हाँ यहीं पे बोल, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, हमारी उस जयंती का तो फर्क पड़ेगा। भगवान बुद्ध को वंदन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए और सभागार में उपस्थित सभी जागरूक बहुजन समाज के साथी, हमारे गुरु अमरदास जी यहाँ बैठे हैं, संजय भाई हैं, अशोक जी हैं, बहन जी का क्या नाम, मीनू जी हैं, और सभी जितने सम्मानित सदस्य मंच पर उपस्थित हैं, और इस कार्यक्रम को कराने वाली कमेटी, संजीव भाई, देवेंद्र भाई और सभी सदस्यगण। जब मैं आ रहा था अभी शुरुआत में, सबसे पहले तो मैंने देखा बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और हर जगह लगभग जहाँ भी जाते हैं कार्यक्रम होते हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगी होती है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों ना, अभी मैं दोपहर में विजयनगर था, तो विजयनगर में कुलदीप भाई ने, ओके भाई आप जानते होंगे, ग्वालियर से एक मूर्ति बनवाई है अष्ट धातु की, करीब 7 फुट की हाइट है बाबा साहब की, और वो गोल्डन कलर की है। तो जब मैंने आपकी ये प्रांगण में प्रतिमा देखी तो मेरे मन में आया कि एक गोल्डन प्रतिमा यहाँ भी लगनी चाहिए 8 फुट की, और उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे। तो साथियों, जब आज सुबह हुई, मैं तो कल से ही कार्यक्रम में हूँ, देवेंद्र भाई भी थे, कल राजकुमार भाटी जी थे नवीक मार्केट में, तो लगातार 3-4 दिन प्रोग्राम रहते हैं। अभी 3 प्रोग्राम और करने हैं यहाँ से जाने के बाद। सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था गुरुजी, तो मैंने देखा 3 अखबार पढ़े मैंने, तो मैंने सोचा कि बाबा साहब के विज्ञापन होंगे बड़े बड़े, जैसे ये सरकार दावा करती है बाबा साहब के अनुयायी होने का, तो ना तो प्रदेश सरकार का कोई विज्ञापन था, ना केंद्रीय सरकार का, बल्कि जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना उसके विज्ञापन सारे उसमें थे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक छोटा सा हरियाणा सरकार का था, और पंजाब सरकार का एक फुल पेज का बाबा साहब का एक उसमें प्रकाशन था। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोगों की कथनी है, करनी है, उसमें बहुत फ़र्क है। पिछले 13-14 साल से आप देख रहे होंगे लगातार संविधान पर चोट करने की कोशिश हो रही है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, कभी लेटरल एंट्री के द्वारा, कभी आरक्षण के द्वारा, कभी संविदा के द्वारा, कभी EWS आरक्षण के द्वारा, और अभी एक जो सुनने में आ रहा है कि महिला आरक्षण, और वो आरक्षण भी कहने को महिला आरक्षण है, लेकिन उसमें भी उनके स्वार्थ और हित छुपे हुए हैं। तो साथियों, हम लोग आज 135वीं जयंती पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मैं 2012 से लगातार बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के, साहब कबीर के कार्यक्रमों में जाता हूँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि अब से 30 साल पहले या 40 साल पहले बाबा साहब की जयंती इतने बड़े स्तर पर नहीं मनाई जाती थी। उसका कारण था कि जो हमारा बहुजन समाज है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जयंती की संख्या भी बढ़ रही है, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, और उसमें सिर्फ आपकी भागीदारी नहीं है, उसमें पिछड़े भी बड़ी संख्या में, आप पूर्वांचल में आज खबरें देखिए तो बड़ी संख्या में निषाद, कश्यप, यादव लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आपके पड़ोस में ही हमारा एक गांव है सुराना, बड़ा प्रसिद्ध गांव है, बड़ा गांव है, और ये निठारी सुटारी भी उसका हिस्सा ही है। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आगे से 1-2 साल में आप बड़ी जयंती का कार्यक्रम यादव समाज के लोगों के द्वारा सुराना में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो भी काम किया वो खाली वंचित, शोषित, पीड़ित या 22% के लिए नहीं किया। आप बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने सारे देश के लिए लगभग 97% लोगों के लिए काम किया। 3% वो लोग हैं जो मनुवाद, वर्णवाद या सामंतवाद को मानते हैं, और बाबा साहब ने कभी जाति धर्म देखकर कोई भेदभाव नहीं किया। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने फ्रांस का संविधान कॉपी कर दिया, अमेरिका का कॉपी कर दिया, रशिया का कॉपी कर दिया, लेकिन आप अगर गहराई से देखेंगे तो बाबा साहब ने सिर्फ जो भी मूल रूप से अगर कहीं से लिया है तो भगवान बुद्ध से लिया है, त्रिपिटक से लिया है। बाबा साहब जब अपने अंतिम समय में थे तो मैंने पढ़ा था, नानक चंद रत्तू की एक किताब है, उन्होंने लिखा था कि बाबा साहब को अपने अंतिम समय में एक बड़ी चिंता थी। उनको ये चिंता थी कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक जो पुस्तक आपके बीच में है उसको वो कंप्लीट करना चाह रहे थे, और उन्हें चिंता थी कि अगर ये अधूरी रह गई तो एक बहुत बड़ा काम मेरा होने से रह जाएगा। और उन्होंने भारत सरकार को भी उसके छापने के लिए लिखा, लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। अभी गुरुजी ने जैसे बताया, भगवान आपको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ बताई, तो आप देखिए कि 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध भारत की धरती पर आए तो एक ऐसी सामाजिक आध्यात्मिक क्रांति हुई, न सिर्फ भारत में बल्कि रजनीश ने, ओशो ने कहा है कि पूरे एशिया को विकम्पित किया, मतलब पूरे एशिया में एक भूकंप आया और एक ऐसी चेतना जगी कि आज 40 से ज़्यादा देशों में भगवान बुद्ध को माना जाता है। और आज के दिन भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो 25 देशों में तो कम से कम ये जयंती लाइव मनाई जा रही है। तो उसका कारण ये है कि मानवता की जो बात करुणा, मैत्री और शील की है
भगवान बुद्ध ने करी और बाबा साहब ने उसको डॉक्यूमेंट किया संविधान के रूप में। वो दुनिया भर के आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, धर्म पढ़ लीजिए, पंथ पढ़ लीजिए, इतना सहज और सरल आपको नहीं मिला। 2012 में मुझे गोंजाऊ जाने को मिला चाइना। तो जब मैं चीन गया, मैंने पहले पढ़ा था कि वहाँ लोग बुद्धिस्ट हैं। तो जब मैं चीन गया और एक गाइड से मिला जो हमारी गाइड थी, तो उसने मैंने उसे बताया कि मैं दिल्ली से हूँ, भारत से हूँ। तो उसने गले में भगवान बुद्ध का लॉकेट लटकाया हुआ था। तो उसने दोनों हाथ जोड़ के मुझे नमस्कार किया और उसकी श्रद्धा देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में जो हमारा बौद्ध धर्म था जिसको समाप्त करने का प्रयास किया गया, वहाँ विदेशियों के मन में इतनी श्रद्धा है। हमारे जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अभी जापान गए तो वह जाके अपना परिचय ये नहीं देते कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। और जब वो ये बात कहते हैं तो उनको वो सम्मान ज़्यादा मिलता है। तो साथियों, जो भारत की धार्मिक अगर कोई पहचान विदेशों में है तो भगवान बुद्ध की वजह से है। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, आप समझिए कि वो इतना सहज है। जैसे गुरुजी ने बताया आपको कि अगर आप 5 बातें भी मान लेते हैं, पंचशील का भी पालन कर लेते हैं, तो आप उपासक की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब वो 5 बातें आपने सब पढ़ी होंगी, बहुत सरल है। आप चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, व्यभिचार ना करें, नशीला पदार्थ ना खाएं और हिंसा ना करें। तो सोचिए दुनिया में कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है, कौन सा ऐसा रिलीजन है या कौन सा ऐसा धर्म है जो सिर्फ 5 बातें मानकर आप मानव कल्याण के पथ पर चल सकते हैं। तो साथियों, बहुत कहने को बहुत कुछ है, मुझे कल भी नवी मार्केट में बोलना है। और हमने जैसे देवेंद्र भाई ने कहा कि क्रीम तो बहुत थोड़ी सी होती है, तो यहाँ क्रीम बैठी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और भारत में ये जो बहुजन समाज है, आप समझिए, ये बाबा साहब ने कहा था कि हज़ारों साल की गुलामी है, 1-2 शताब्दी, 1 शताब्दी तो कम से कम खड़े होने में लगेगी। तो ये तो आपने अभी अंगड़ाई ली है। आप देखिए आने वाले समय में, अगले 20-30 सालों में आप देखेंगे भारत के हर एक जाति का, हर एक समाज का, हर एक पंथ का आदमी बाबा साहब की जयंती मनाएगा। क्योंकि ये वो सागर है, इसका जितना उतरोगे उतनी गहराई में आप पहुँचोगे। उसको पता लगेगा। जैसे हमने बैकवर्ड के लोग पहले नहीं मनाते थे, जब आर्टिकल 18 हमने पढ़ी तो लोगों को पता लगा कि जो ये पिछड़ों का आरक्षण है ये भी बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात की। और उसी का नतीजा है कि आपका जो ये संविधान है, जिसको कमज़ोर करने की, समाप्त करने की तमाम कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी ये ऐसे अडिग खड़ा है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए फिर कभी आऊँगा आपके बीच में। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, सारी समिति को, सब लोगों को, और आपसे अनुरोध करता हूँ जो नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, वो भगवान बुद्ध को पढ़े और कम से कम ये जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसको जरूर पढ़े। क्योंकि दुनिया में इतना सरल, सहज कोई और पंथ आपको नहीं मिलेगा। और आपको ये गर्व करना चाहिए कि दुनिया का सबसे सहज धर्म और भारत का इंटरनेशनल धर्म, उसके आप अनुयायी हैं। बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति एक किताब लिखी है, उसमें बाबा साहब ने कहा कि भारत का जो इतिहास है वो बौद्धों का और ब्राह्मणों का संघर्ष है और कुछ नहीं। एक घटना मुझे याद आ गई, हमारी यहाँ बहन माताएं भी बैठी हैं। भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, पहला प्रवचन अपना 5 शिष्यों को दिया था, तो जो पहला प्रश्न था उनके शिष्य ने उनसे पूछा था, भगवान जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें जो लिखा हुआ है, मंत्र लिखे हैं, ऋचाएँ लिखी हैं, प्रार्थनाएँ लिखी हैं, हम उनका पालन क्यों ना करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप पड़ोस में जाइए, एक नदी है, और उस नदी के किनारे पर खड़े होकर आप ये प्रार्थना करें कि मैं नदी के पार हो जाऊं, तो आप कभी नदी पार नहीं हो। तो पहले धम्म चक्र प्रवर्तन में ही उन्होंने सारे पाखंड को, कर्मकांड को काट दिया कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे कोई परिणाम आप प्राप्त नहीं करेंगे। तो जो हमारी माताएं, बहनें हमारे बीच में हैं, मैं देखता हूँ आए दिन कथाओं में जाते हैं, कर्मकांड करते हैं, आडंबर में लिप्त रहते हैं। तो अगर उन्हें अपनी उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है, तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन यहाँ किया इतनी दूर, और आगे से यह आयोजन और भव्य हो। जो भी हमारे सहयोग की ज़रूरत रहेगी हम सब आपके साथ रहेंगे। जय भीम, जय भारत।